वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम्स पे। तो दोस्तों, कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय विज्ञान का पेपर आ चुका है, जो 23 मार्च को होने वाला है। कंप्लीट इसका पेपर सॉल्यूशन में करवाने जा रहा हूं। 23 मार्च का 101% रियल पेपर आ चुका है, तो जल्दी से इस वीडियो को देख लो। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल जाएगी। साथ ही में बहुत जल्दी 10th की शुरुआत में इसी यूट्यूब चैनल पर करने वाला हूँ, तो उस आप क्या है, गर्मी से धीरे धीरे पढ़ते रहना, तो आपको एकदम 10th में लोड नहीं आएगा, ठीक है। और लाइव क्लास शुरू करेंगे अब तो बिल्कुल डिजिटल बोर्ड के साथ। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए भाई, शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। टाइम नहीं है, इसलिए जल्दी जल्दी इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। रोल नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय विज्ञान का पेपर हिंदी एंड इंग्लिश दोनों वर्जन में मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन रहने वाले आपके 23 और मार्क्स आपके होंगे 75 की। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और फोड़ते रहिए, ठीक है भाई। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। इन निर्देश देख सकते हैं आप, इंस्ट्रक्शन। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ये पढ़ लीजिए इनको, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प का चयन करके आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन है आपका, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है, ठीक है। पहला है आपका ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस, चौथा है जल, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि जो आपका ठोस होता है इस प्रकार से पैक्ड रहता है पूरा, इसमें कण एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए होते हैं। तो जो ठोस, इसका राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि ठोस में क्या होता है, ठोस में बिल्कुल रिक्त स्थान होता ही नहीं है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर इसका आने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, टिंचर आयोडीन के विलयन में विलय कौन है, ठीक है। टिंचर आयोडीन जो आपने देखा होगा उसमें विलय कौन है, ये पूछ रहा है। पहला है एल्कोहल, दूसरा है आयोडीन, तीसरा है जल, चौथा है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका एल्कोहल, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आने वाला है। अगला देखते हैं, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताना है। देखिए, सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। तो पहले कक्षक में से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दूसरे में 8 जाएंगे, 8 तो 10, और लास्ट में कितना जाएगा, 1 जाएगा, ठीक है। तो 2 8 1, ये कौन सा ऑप्शन मिल रहा है अपने को, 2 8 1, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है 2 8 1, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक कोशिका से 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं का बनना क्या कहलाता है, ठीक है। एक कोशिका अगर विभाजित हो जाती है, 2 से 2 3 बन जाती है, ठीक है, तो वो कहलाता है कोशिका विभाजन, ठीक है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य के शरीर में वसा का संचय कहाँ से होता है, ठीक है। पहला है आपका घनाकार एपिथेलियम, दूसरा है आपका एडिपोज ऊतक, तीसरा है अस्थि, चौथा है उपास्थि, ठीक है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि एडिपोज ऊतक। इस प्रकार से आपके सही विकल्प हो जाएंगे। सॉरी, एक और बचा है लास्ट। असमान द्रव्यमान की 2 वस्तुएं एक ही संवेग से गतिशील है, किसका वेग अधिक होगा, ठीक है। तो आपने संवेग का सूत्र पढ़ा होगा, संवेग बराबर क्या होता है, पी बराबर होता है एम वी। अब इसमें पी यानी कि संवेग को तो कर दिया उसने कांस्टेंट, ठीक है। अब ये एम जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वेग के, ठीक है, या फिर वेग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/m के। अब वेग उसका अधिक होगा जिसका द्रव्यमान कम है, जिसमें वजन कम है, ठीक है। तो हल्की वस्तु का वेग अधिक होगा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आने वाला है, ठीक है। इस प्रकार के कॉन्सेप्ट पाने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे बच्चों। चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले भी मैच कर सकते हैं। इन विच स्टेट ऑफ मैटर इज देयर एम्प्टी स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स सॉलिड, ठीक है। टिंचर इज सोल्यूबल इन आयोडीन सॉल्यूशन अल्कोहल, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर आने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ सोडियम 281, ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका, फॉर्मेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स फ्रॉम 1 सेल इज कॉल्ड सेल डिवीजन, ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका, फैट गेट्स एक्यूमुलेटेड इन द ह्यूमन बॉडी एडिपोज टिश्यू, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। 2 ऑब्जेक्ट अनइक्वल मासेस आर मूविंग विद द सेम मोमेंटम हुज स्पीड विल बी ग्रेटर, तो लाइट ऑब्जेक्ट की स्पीड जो होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर आने वाला है। चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। चलिए एक एक को नोट डाउन करते चलिए, समझते चलिए। पहला क्या है, पहला है आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को रिक्त स्थान के नाम से भी जाना जाता है। तो जो आपकी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस, ठीक है, शुष्क बर्फ, ठीक है। फर्स्ट में आपका राइट आंसर आ जाएगा शुष्क बर्फ। नेक्स्ट है आपका, कोलाइडी विलयन द्वारा प्रकाश की किरणों का फैलना क्या कहलाता है, तो इसे कहते हैं हम टिंडल प्रभाव। क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव, ठीक है, टिंडल्स इफेक्ट, टिंडल प्रभाव इसे कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, निश्चित आवेश युक्त परमाणुओं का समूह रिक्त स्थान कहलाता है, तो इसे कहते हैं अपन बहुपरमाणविक आयन, ठीक है, बहुपरमाणविक, ठीक है, बहुपरमाणविक आयन। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आने वाला है, ठीक है, बहुपरमाणविक आयन। नेक्स्ट आपका, एक ही रिक्त स्थान एक ही के तत्व के परमाणु है जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। देखिए, जिनकी द्रव्यमान संख्या अगर भिन्न भिन्न होती है तो उन्हें कहते हैं अपन समस्थानिक, ठीक है, सम स्थानिक। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है।
समस्थानिक। नेक्स्ट है आपका फ्लोएम ऊतक पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन का रिक्त स्थान करते हैं, तो ये परिवहन करते हैं, ठीक है, परिवहन, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी कि जड़ से तने में ले जाते हैं, तने से पत्तियों द्वारा ले जाते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से परिवहन करते हैं। नेक्स्ट है आपका ध्वनि संचरण के लिए काय की आवश्यकता होती है? ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, मीडियम की आवश्यकता होती है, जबकि प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की, ठीक है, जबकि प्रकाश संचलन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, तो ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है माध्यम। चलिए जी, रिक्त स्थान इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट रेस थ्रू कोलाइडी सॉल्यूशन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। चलिए जी, सही जोड़ी का मिलान कर लेते हैं जल्दी से। स्तंभ बा को स्तंभ बा से मैच करेंगे। बल का मात्रक क्या होता है? बल का ऐसा यूनिट होता है आपका न्यूटन, ठीक है, सभी को पता ही है, बल का ऐसा ही मात्रक आ जाएगा आपका न्यूटन। नेक्स्ट है आपका संवेग। संवेग क्या होता है? P बराबर एम भी होता है। एम यानी कि वजन, वजन यानी कि आपका जो भार होता है उसका मान कितना होता है, उसका मात्रक क्या होता है? kg। वेग का मात्रक होता है मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है, तो kg मीटर सेकंड इनवर्स हमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? kg मीटर सेकंड इनवर्स हमें मिल रहा है जी ऑप्शन, ठीक है, ये वाला इसमें राइट आंसर आ जाएगा kg मीटर सेकंड इनवर्स। भार का सही मात्रक, द्रव्यमान का जो मात्रक होता है किलोग्राम। हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। गुरुत्वीय बल का मान पृथ्वी के सतहों पर ध्रुवों पर अधिक होता है, ठीक है, इस प्रकार से अपनी पृथ्वी होती है ये, तो यहाँ इसका जो भूमध्य रेखा होती है यानी कि इक्वेटर होता है, यहाँ पे जी का मान कम होता है, जबकि ये आपका जो पोल होता है यानी कि ध्रुव होता है, इस पे इसका मान बढ़ जाता है, तो यहाँ पे इसका अधिक होता है, ठीक है, तो क्या जाएगा आपका? पृथ्वी सतह पर ध्रुवों पर अधिक, ठीक है, ध्रुवों पर अधिक होता है, तो ये वाला अपन ऑप्शन इसमें मैच करेंगे। गुरुत्वीय बल का मान पृथ्वी सतह पर ध्रुवों पर अधिक। शक्ति का सही मात्रक क्या होता है? पावर का सही यूनिट क्या होता है? वाट होता है, ठीक है, वाट। चलिए जी, तो इस प्रकार से आपकी जोड़ी मैच करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साथ ही में इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, ठीक है, आप भी इसी तरह मैच कर लीजिए। सत्य सत्य का चयन करके आपको लिखना है। पहला क्या है? पहला है आपका रक्त एवं प्लाज्मा संवहनीय संयोजी तरल ऊतक है, बिल्कुल सही बात है, सत्य आ जाएगा। निलंबन एक समांगी मिश्रण है, नहीं, ये विषमांगी मिश्रण होता है। प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, सही बात है। संवेग परिवर्तन की दर के बल के अनुक्रमानुपाती होती है, सही बात है, न्यूटन का सेकंड नियम है ये। वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन की विरोध को जड़त्व कहते हैं, सत्य बात है, न्यूटन का पहला नियम। क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल समान दिशा में कार्य करते हैं, नहीं, ये विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। ये इस सत्य असत्य में न्यूटन को लपेट लिया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे पूछा है इसका सेकंड लॉ, यहाँ पे पूछा है फर्स्ट लॉ, यहाँ पे पूछा है थर्ड लॉ, ठीक है, तो तीनों के तीनों यहाँ पे दे दिए हैं, और परीक्षा की दृष्टि से वेरी एमपी परीक्षा में आने वाला है, ठीक है। चलिए जी, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं। ब्लड एंड प्लाज्मा आर वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यूज, राइट, ट्रू। सेकंड आपका फॉल्स, थर्ड आपका ट्रू, फोर्थ आपका ट्रू, फिफ्थ आपका ट्रू, लास्ट वाला फॉल्स, ठीक है। सेम डायरेक्शन नहीं होती, अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, ठीक है, इस प्रकार से आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं जल्दी से, इनका सॉल्यूशन अगर आप पाना चाहते हैं तो, सॉरी एक शब्द और बच गया अभी, तो एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, ठीक है। 300 केल्विन तापमान का डिग्री सेल्सियस में क्या मान होता है? देखिए, जब भी आपको केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदलना हो तो 300 में से 273 घटा दीजिए, तो 300 में से 273 अगर हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। 1 ग्राम हाइड्रोजन में हाइड्रोजन की कितने परमाणु होती है? तो 3.01, ठीक है, 3.01 इंटू 10⁻23, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। कोशिका में होने वाले जैविक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? नाभिक के द्वारा, केंद्रक के द्वारा, न्यूक्लियस के द्वारा, कोई सा भी आप लिख सकते हैं, नाभिक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऊतक जो पौधों में जल व खनिज लवणों का संवहन करते हैं। जो जल का परिवहन करता है उसे कहते हैं अपन जाइलम, और जो भोजन का परिवहन करता है उसे कहते हैं फ्लोएम, ठीक है, तो जाइलम आपको यहाँ पर लिखना है। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना कितने समय तक बनी रहती है? ये मात्र 0.1 सेकंड तक बनी रहती है, ठीक है, बहुत ही कम समय तक, 0.1 सेकंड। लास्ट है आपका कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? दर को कहते हैं शक्ति, और क्षमता को कहते हैं ऊर्जा, ठीक है, तो यहाँ पे दर पूछा है तो शक्ति आपको लिखना है, वाट आपको लिखना है, पावर आपको लिखना है, वाट तो इसका यूनिट होता है। सारे के सारे इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। गर्मियों में हम सूती कपड़े क्यों पहनना चाहिए? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? बहुपरमाणुक आयन क्या होता है? उदाहरण दीजिए। धातु या धातु में कोई दो अंतर लिखना है, अणुपरमाणु में कोई दो अंतर आपको लिखना है, ठीक है। कार्बन और सोडियम परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। देखिए, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, तो इसका वितरण कैसे हो जाएगा? 2,4, ठीक है। इसी प्रकार सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, तो इसमें आ जाएगा 2, 8, 1, ठीक है, ये इस प्रकार से आपको लिखना है।
अणु परमाणु में अंतर आपको लिखना है। कार्बन और सोडियम परमाणु के इलेक्ट्रॉन वितरण, कैथोड किरणों की कोई 2 विशेषता आपको लिखनी है। माइटोकॉन्ड्रिया के 2 कार्य लिखना है, ठीक है। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। रक्त के कोई 2 कार्य, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कोई 2 कमियां लिखी है। जाइलम व फ्लोएम में 2 अंतर लिखना है। पेरेनकाइमा व कोलेनकाइमा में आपको अंतर लिखना है। त्वरण किसे कहते हैं। त्वरण देखिए, वेग बटे समय को त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक होता है मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एक समान और असमान गति को स्पष्ट कीजिए, बिल्कुल कर सकते हैं आप, ठीक है। जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों। ऑलरेडी मैंने वीडियो में अपलोड कर दिया है, ये इसको जाके जरूर देख लीजिए आप। संवेग संरक्षण का नियम आपको लिखना है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल दे रखा है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम आपको लिखना है। ध्वनि की प्रबलता से क्या अभिप्राय ये आपको बताना है। 17 है, जैविक तथा अजैविक कारक किस प्रकार फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। अनाज, दाल, फल, सब्जियों से हमें क्या प्राप्त होता है, प्रोटीन प्राप्त होता है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कोई 3 विशेषता आपको बताना है। हृदय पेशी के 3 लक्षण, रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य, उदाहरण सहित समझाइए। सोनार की कार्यविधि तथा उपयोग का वर्णन, अनुसरण क्या है, क्या इसे कैसे कम किया जा सकता है, ठीक है। अगर आप इनके आंसर्स पाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अधिक से अधिक बताइए। और इस वीडियो पे चैलेंज मिला है मुझे 100K का, तो इस वीडियो पे 100K करवा दीजिएगा। इस आपके ऊपर ये सारा, किसी ने मुझे चैलेंज दिया है कि आपके स्टूडेंट्स शेयर नहीं करते तो आप दिखा दो उनको पावर। अब पादप कोशिका व जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। कोशिका विभाजन क्या है या कितने प्रकार से होता है समझाइए। लास्ट क्वेश्चन है आपका, पादप कोशिका या जंतु कोशिका का नामांकित चित्र, और ये 23वां है। एक गेंद और ऊर्ध्वाधर ये भी फेंका गया है, न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए जी, तो मैंने प्रश्न 1 से प्रश्न 23 तक पूरा का पूरा 101% रियल पेपर आपको दे दिया है। वीडियो जल्दी देख लीजिए क्योंकि वीडियो डिलीट होने वाला है। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।